मम्मी जी आहा, मम्मी जी झूला झुला रही, गाना गा रही, कैमरा पर्सन परेतिन कैमरा चला रही और बग्गा साइड में खड़ा होके थोड़ा थोड़ा हाथ लगा रहा है। वाह क्या नज़ारा है, एकदम प्यारा प्यारा। अब आप कह रहे होंगे का बग्गी को झूला नहीं झुलाया जा रहा है बग्गी को तो सिर्फ बातों से ही ना ऊपर चने की झाड़ पे चढ़ा दिया गया था जब बग्गी यहाँ पर थी, है ना। और जब नहीं भी थी, जब आने वाली थी, तब तो मम्मी जी ने बहुत वादे वादे करे थे। पर अब क्या कहते हैं कि वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारी गई बग्गी सीधी सादी नहीं जी। हमारी बग्गी बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है, क्योंकि सीधे साधे लोग इस घर में रह ही नहीं सकते, है ना। अब ऐसे सीधे साधे लोग, खैर चलो ठीक है, उस हिसाब से सीधा माना जाएगा। अगर कंपेयर करो दो एकदम खूंखार प्राणी, प्राणी भी नहीं कह सकते, है ना। इस घर में दो ही हैं इंडिपेंडेंट, तो उनसे कंपेयर करने में तो भाई उसका 10% भी नहीं है, जितना ये यहाँ गुरु घंटाल बड़े बड़े बैठी हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही एक वीडियो आ चुका है, किसका वीडियो आया है भाई, हमारे प्यारे बग्गे का। सबकी नाराज़गी दूर कर देंगे अब, सब बहुत खुश हैं आजकल, आज क्योंकि डॉट 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 डॉट, ओहो इतने सारे डॉट। आजकल ना बग्गा कब टाइटल बदल दे पता नहीं। वैसे ये टाइटल कितनी देर तक रहेगा ये भी मुझे नहीं पता है। अभी जो वीडियो को डाले टाइम हुआ है वो मात्र 31 मिनट हुआ है, तो आज समझ सकते हो 31 मिनट में 1214 व्यूज़ हैं। अगर व्यूज़ बढ़ते रहे तब तो ठीक है, टाइटल यही रहेगा। लेकिन अगर व्यूज़ धड़ाम से नीचे की तरफ झुके, शेयर मार्केट की तरह, हाल बुरा है बग्गे के वीडियोस का। उसको लगता है रीच नहीं जा रही, रुको अभी मैं थंबनेल चेंज करता हूँ, रुको अभी मैं टाइटल चेंज करता हूँ। तो अपना बग्गा कुछ ऐसे ही करतूते करते नज़र आ रहा। छोटकन्नी जिज्जी को पॉजिटिविटी दिखी कहाँ, कमरे में कैसे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस बग्गे के वीडियो में। और ये जो बग्गा है इसमें हमारी छोटकन्नी जिज्जी भी बीच बीच में आई हैं, मिली जुली वीडियो है। इसमें मम्मी जी का भी देखो, मम्मी जी पार्टिसिपेट बग्गे के वीडियो में करती हैं, हम सबको पता है, क्योंकि मम्मी को प्यारा है, दुलारा है। खासकर अगर छोटकन्नी जिज्जी से कंपेयर बग्गे का किया जाए तो छोटकन्नी जिज्जी का अगर तौला मापी किया जाए तो छोटकन्नी जिज्जी ये, बग्गा ये। हाँ, बड़कन्नी जिज्जी और बग्गा ऐसे हो सकता है, लेकिन छोटकन्नी जिज्जी और बग्गा ऐसे ही रहेंगे, ऐसा ही है इनका, है ना। अब छोटकन्नी जिज्जी के बारे में बड़कन्नी जिज्जी ने बताया भी है कि ये असल में गलती छोटकन्नी की ही है, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे हुई। तो मम्मी जी को सबसे छोटा बेटा भी प्यारा है और सबसे बड़ी बेटी भी प्यारी है। बड़ी बेटी ने मम्मी जी के कंधे से कंधा मिलाया है, मम्मी जी को सहयोग करा है ना। हमेशा अपना गुणगान खुद ही किया करती हैं। खैर छोड़ो, वीडियो की जो शुरुआत होती है, ये जो झूलन भी झुला रही होती हैं मम्मी जी और गाना गा रही होती हैं, उसके बाद बग्गा इस बारे में बताता है कि ये जो हमारी बुआ जी थी, आई थी, भैया भी आए थे, और भैया आए हुए हैं जो कि बाहर कहीं जॉब करते हैं, उनकी बहुरिया आई थी और बेटी आई थी। तो वैसे ये भैया बाहर ही रहते हैं, कभी कभार ही आते जाते हैं। बुआ जी ने बग्गा को इनवाइट किया है कि बग्गी को लेके आना। तो भाई अब देखो, मामा मौसियों से तो ज़्यादातर इनका बिगड़ ही गया है। सचिन को बीच बीच में दिखाते थे, लेकिन अब लग रहा है कि सचिन से भी इनका कुछ 3-5 हो नहीं पाएगा, क्योंकि सचिन उधर गौतम से उसका बन जाता है ना, विशाल गौतम। तो इसलिए सचिन से भी कन्नी काट ली है। और अब ये नई बुआ आई हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है कि भाई ये साहिल वाहिल की तरफ की बुआ हैं, मतलब ये कह लो कि ख़ानदानी बुआ हैं, मतलब ख़ानदान के रिश्तों की बुआ हैं। जो इनकी सगी बुआ हैं वो दिल्ली में रहती हैं, ये हम सब जानते हैं, और बग्गे ने फिर से क्लियर भी कर दिया। लेकिन कहना है कि भाई बचपना हमारा इन सब लोगों के साथ ज़्यादा बीता है, क्योंकि ये यहाँ आते जाते रहते थे, दिल्ली वालों के साथ तो कम। तो प्यार मोहब्बत अभी इन लोगों के साथ ज़्यादा है। आए हाय बग्गे, सुविधानुसार तुम कब पलट जाते हो पता भी नहीं चलता है। वैसे अब प्यार मोहब्बत कुछ दिन तक इनसे दिखाया जाएगा। तो जो टाइटल है, इस टाइटल पे ज़्यादा खुश ना होइएगा कि बग्गा समय समय पे जो तौलता रहता है किसको किसको, सब्सक्राइबर्स को, बाकी लोगों को, तो उनको खुश करने के लिए नहीं बोला है कि हाँ सबकी नाराज़गी दूर हो जाएगी अब। और आज सब बहुत खुश थे आज, क्योंकि क्योंकि हमारा परेतिन जी का माइंड अच्छा था, मूड अच्छा था।
अगर मूड सही ना होता तो आज ये सब खुश ना होते। अब समय समय पे जब उसका मूड स्विंग हो जाए, पगलिया एक नंबर की जब पगलाए जाए, उमा कोनो घड़ी, ना कोनो नक्षत्र और ना कोई समय, उसका कुछ भी नहीं है ऐसा कार्यकाल कि पर्टिकुलर इस टाइम पे होगी, कभी भी हो सकती है। उसको कोई चीज़ भी हर्ट कर सकती कभी भी। खैर, बग्गा कह रहा था कि अब सबको खुश कर देंगे और जो जो चाहता है समय रहते ही उनके घर जाएंगे, है ना, मतलब इन बुआ जी के। बग्गा ठीक है, बुआ जी के यहाँ घर जाओ, बग्गी को लेके जाओ, चाहते हैं बुआ जी कभी काश तुम समय रहते क्योंकि उन्होंने, बुआ ने टैग दिया कि समय रहते अगर आ जाओगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और ये समय किस चीज़ का है आपको पता है, भैया के जाने का। लेकिन जो हमारी छोटकन्नी जुज्जी हैं, उनकी ज़िंदगी का जो फैसला चल रहा है, जो कि हमें बहुत कुछ तक स्पष्ट हो चुका है रिजल्ट, अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो देखकर। काश कि इन लोगों ने समय रहते छोटकन्नी की ज़िंदगी को सही करने का डिसीजन लिया होता। उसमें इन लोगों ने सोचा ही नहीं कि समय रहते हमें ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारियां निभानी है समय रहते, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। घूम घुमाई, और जो नए रिश्तेदार देखो, जो इनको जान जाता है वो कन्नी काट लेता है, लेकिन कुछ दिन तक नया जो, ठीक है वो रिश्तेदारी काफ़ी पुरानी है पर इतना ज़्यादा घनिष्ठता नहीं थी, तो घनिष्ठता अब बनाई जाएगी और वो जब असली रंग देख जाएंगे तो वो भी चुपके से कन्नी काट जाएंगे। ऐसा ही है। अब हो सकता है कि ये लोग ये चीज़ माने या ना माने, टरू वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, पर सच्चाई यही है। मम्मी जी के खुद के खून के रिश्ते, खुद के सगे भाई बंधु, मम्मी जी की खुद की सगी बहन, भाई वो गलत हो सकते हैं, चलो मामू गलत हो सकते हैं, बाकी के सारे रिश्तेदार गलत नहीं हो सकते हैं। तो सोचिए ना, कुछ तो ऐसी बात होगी कि जो सगी बहन मम्मी जैसे कन्नी काट रही है, उनके सगे भाई बंधु मम्मी जैसे कन्नी काट रहे हैं। हाँ, वजह ज़्यादातर इनकी औलादें ही हैं मम्मी जी की, जो इंडिपेंडेंट लड़की हैं, खासकर बड़ी वाली, और छोटकन्नी। बग्गा बहुत कम जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा घर के बड़ी जो मुखिया हैं, जो सब कहीं पर अपना जो है रखला दखला चलाती हैं, अपनी चीज़ों को खुद मनवाती हैं। और हाँ, नोना जादू टोना हर जगह मुखिया की भूमिका में आते हैं, किसी को धमकाना हो। अब हमने ऑडियो कॉल तो सुनी ही थी ना गौतम की, किस प्रकार से उसको धमकाए थे जब अंकुश के साथ उसको पहली बार वीडियो में देखे थे, कि मैंने तो उम्मीद नहीं करी थी कि तू ऐसा काम करेगा, फलान ढमाक। जिसने जिसने सुनी होगी ऑडियो उसको पता है, हालांकि पंजाबी में बोल रहे थे। मतलब वो लोग अगर अंकुश को देखने चले गए, सबसे पहले ऑन कैमरा तभी आए थे जब वो अंकुश के पैर में चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो इन सब के दिल जिगर किडनी आहत हो गए थे। जिज्जी ने, बड़कन्नी जिज्जी ने भी बहुत बड़ा वीडियो बोला था, बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा अपने हिसाब से बनाया था कि रिश्तेदार ये वो फलान ढमाक, है ना। तब नोना जिज्जा ने भी कॉल लगा के विशाल गौतम को ये सारी चीज़ें बोली थी, धमकी दी थी, ऐसा वैसा। तो नोना जिज्जा ही घर के मुखिया हैं। कुल मिला के किसी को धमकाना हो, किसी को औकात दिखाना हो, किसी को समाज बुद्धिजीवी और किसी को उसकी कैटेगरी बताना हो, तो नोना जिज्जा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी चीज़ों में लेक्चर वेक्चर देना हो, है ना, मतलब कुछ अलग ही अगर बातचीत करनी हो तो उसमें आती हमारी बड़ी जिज्जी, बंटी बबली की जोड़ी दोनों हैं, नोना और जादू टोना। तो दोनों मिलके एक उखाड़ते हैं, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी अच्छी होती उखाड़ के फेंक देते हैं जड़ समेत। ऐसा ही इन्हीं सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। और दीदी कई बार बोल भी देते हैं कि हमारे बहुत क्लोज वन ने ऐसा कहा, क्लोज वन ने वैसा कहा, क्लोज वन ने कहा था ये घर में नहीं रुकेगी, क्लोज वन ने कहा था ये घर से भाग जाएगी, जब मुझे मम्मी ने पढ़ने लिखने भेजा, फलान ढमाक, कितना कितना बोली है क्लोज वन। और क्लोज वन वो कोई और नहीं है, उन मौसी जी को टारगेट किया जाता है, उन मामा जी को टारगेट किया जाता है जिनसे इनकी बनती नहीं है। इसीलिए जब देखो तब बड़कन्नी के वीडियो में क्लोज वन का ज़रूर जिक्र होता है। हो सकता है कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहे हों, तो आज इनको स्पष्टीकरण हो गया होगा। खैर, तो ये बग्गे ने और जिज्जी ने, बाकी किसी लोगों ने भी अगर कोशिश करी होती छोटकन्नी जिज्जी की ज़िंदगानी में समय रहते हुए आने जाने का, है ना। हालांकि यूट्यूब पे बहुत कुछ हुआ, यूट्यूब पे सिर्फ डॉलर बनते हैं, रिश्ते कभी नहीं सही किए जाते। पर्सनली विज़िट किया जाता है, पर्सनली बात की जाती है, और तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे खेत ही नहीं बचा भाई साहब, खेत पे तो किसी और का कब्जा हो गया, तो खेत वोत का तो अब हिसाब किताब है नहीं, है ना।
कुल मिला के बग्गे ने खाना वाना भी बनाया, बारिश वारिश के नज़ारे भी दिखाए हैं, बाहर का भी नज़ारा दिखाया, ऊपर खाना बन रहा था। हालांकि बग्गे ने नीचे पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था कि आज मैं नीचे ही बनाऊंगा, लेकिन फिर मम्मी जी ने और परेतिन ने कहा ऊपर आ। तो पीले चावल साबुत नींबू डाल के बनाए गए हैं, कुछ अलग तरीके का टेस्ट उसमें आया है। टरू वाले आज अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। नींबू इस समय चाहे जितने महंगे हो, नहीं तो पास पड़ोस से तोड़ लाएंगे। साबुत नींबू डाल के चावल बनाए जाएंगे और सबने खाया। हाँ, पुराने घर भी गया था बग्गा, वहाँ पर चाचा जी को लेकर कि इस पुराने घर में यहाँ पे कुछ सामान है, आपकी ज़रूरतमंद चीज़ है तो निकाल लीजिए, नहीं ख़राब हो जाएगा। हाँ हाँ, बग्गा चाचा जी को ऐसी पुरानी चीज़ें देता रहता। अब नई चीज़ों में पैसा खर्च करना पड़ता है ना जी। जब वो पैसा अपनी बीवी, इकलौती बीवी जिसकी वजह से वो कमा रहा है, उसके ऊपर नहीं खर्च कर सकता तो तुम्हें लगता है चाचा जी के ऊपर खर्च करेगा? नहीं, पुरानी चीज़ें दे देता है। घास फूस, लकड़ी टुकड़ी, दरवाजा पल्ला, खिड़की विंडो कुछ ऐसा पड़ा हो जिसको दिमाग उमग लग गए हों तो भाई कह देगा कि ले लो चाचा जी। बग्गे ने एक डिसीज़न और लिया है कि वहाँ जो पत्थर की दीवारें हैं उसमें हमेशा ठंडक बनी रहती है, तो उसका कहना जो नया वाला घर है वहाँ अगल बगल एक कमरा बनाएंगे जिसमें ठंडक रहे, और ये पत्थर उखाड़ के यहाँ से ले जाएंगे। अब वो कमरा कब बनेगा वो तो हमें पता नहीं। बड़कन्नी जी, हम आपको एक एडवाइस देना चाह रहे हैं, आप उन पत्थरों को उखाड़ के, आपकी जड़ें तो यहीं हैं, तो वो जड़ों को ना पत्थरों से, और यहाँ तो पापा की, दादी की, सबकी यादें होंगी, तो आपने वैसे भी कहा था कि आप जड़ों को छोड़ेंगे नहीं, तो एक काम करिए, उन जड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए पत्थरों से अपना एक घर बनाइए। और दीदी का सपना यही है कि एक फार्म हाउस जैसा घर बने जिसमें सेब संतरे सब कुछ लगा हो, और वहाँ पे लोग आएँ, खाएं पिएं, इधर उधर जाएं, मतलब फुल एंटरटेनमेंट हो। नोना जिज्जा कुर्सी डाल के अपने चीज़ें लिखें, रिटायरमेंट के बाद राइटर तो बन ही जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लिखते लिखते। लेकिन अब वो किताब पब्लिश हो पाएगी या नहीं, हाँ पर्सनली भी आप पब्लिश करा सकते हैं, पब्लिशर मिले या ना मिले, है ना। तो आने वाले टाइम में जीजा जी राइटर बन जाएंगे और हमार दीदी ऐसा डाइट फाइट, क्योंकि उसका मानना यही है कि वो दुनिया में अलग, उसका रहन सहन भी अलग है, और प्लस वो खाती पीती कुछ अलग चीज़ें हैं, तो कहीं पर भी जाए वो अपने डाइट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो वो सारी चीज़ें दीदी इसी नींव का पत्थर उठाइए, बग्गा हो पे अपना हब्जा कब्जा सब जमाए ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें करेगा बग्गा। अब देखते हैं कि वो चीज़ें कब होंगी, अभी होंगी, बाद में होंगी, या फिर आने वाले टाइम में होंगी। छत वत पे भी जाता है, 3 लेयर की टंकी, बग्गी की बग्गी की ननद प्रचार कर रही थी परेतिन कि ये जो 3 लेयर की टंकी है इसमें पानी ठंडा बना रहता, ऐसा बना रहता, वैसा बना रहता। मतलब कुल मिला के बग्गे के वीडियो में खुश दिख रही थी, और खाने पीने में सारा सहयोग बग्गे ने करा है। मम्मी जी को उसने बोला भी था कि मम्मी अब ना कहना है कि तुम हमको बना खाती हो खिलाती हो, आज हमने तुम्हारा सारा एहसान उतार दिया। मम्मी जी ने एक डायलॉग मारा, 1 लाइनर, कि जो माता का ना फ़र्ज जो निभाती है ना महिला, उसका कर्ज कभी कोई भी नहीं उतार सकता, पूरी ज़िंदगी नहीं, लालन पालन का है भाई। एक सिंगल मम्मी है, और ये हमारी मम्मी भी ये सिंगल ही थी, लेकिन तब इतना ब्लॉगिंग था नहीं, तो हमारी मम्मी जी अपना सिंगल मम्मी वाला रोना नहीं रो पाई, लेकिन परेतिन हरदम रोया करती हैं, आई एम सिंगल मम्मी, मैंने डायपर से लेके बच्चे के खाने पीने, जिम जैम बिस्किट तक का खुद इंतज़ाम किया। वो नास पीटा सिर्फ स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, मुँह काला कर रहा है, न जाने क्या क्या बोलती रहती। पर सच्चाई तो आप सबको पता है कि हमारी जिज्जी ने सोचा था कि भाई इसको पीछे पीछे दौड़ाएंगे, हैं उंगली पे नचाएंगे, इसीलिए भाई ये बच्चे लेके भागी थी, क्योंकि बच्चे को तो इन्होंने हथियार बनाया था। पर वो चीज़ें हो नहीं पाई। मम्मी जी जब बोलती है ना सॉलिड 1 लाइनर, हाँ परेतिन ने भी एक सवाल पूछा था कि मम्मी जी अब आपका मन रम गया ऊपर। मम्मी जी हमेशा ना शातिर, परेतिन ये भूल जाती है कि परेतिन की माँ कौन है। भाई ये तुम्हारे जो मम्मी की जीन्स से मिले हैं, जीन्स नहीं, मम्मी की जीन्स से जो मिले हैं, अब वो पहने वाली जीन्स नहीं, पहने वाले जीन नहीं भाई साहब, जो शरीर में होते हैं शारीरिक जीन, है ना। तो इनको जीन्स से जीन में ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए इस तरीके से समझा रही हूँ मैं। तो भाई साहब मम्मी के ही तुम्हारे अंदर हैं सारे जीन्स, है ना। जीन्स पहनो या जीन पहनो, पर जीन तो मम्मी के अंदर के ही हैं तुम्हारे। तो तुम उनको ज्ञान देने चली थी, तुम उनसे बोल रही थी कि मम्मी जी
बताइए ना, अब आपका मन रम गया। मतलब बग्गे के वीडियो में ये कहलाना चाहती थी कि हाँ अब मम्मी जी को नीचे का कोई इतना वो नहीं है, बग्गे से धीरे धीरे प्यार कम हो रहा है। मम्मी जी ने मारा चौवा छक्का कि देखो जब मैं ऊपर रहती हूँ तो मुझे ऊपर से लगाव होता है, नीचे रहती हूँ तो नीचे लगाव रहता है, पर जब नीचे जाती हूँ सोचती हूँ परेतिन अकेले होगी, फिर मैं ऊपर आती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। फिर कहा जी परेतिन ने एक डायलॉग मार दिया, हाँ मम्मी आप ऊपर नीचे करती रहना है ना, नहीं तो आपके घुटने जम जाएंगे हैं, अब इतना तो चलने चाहिए ऊपर नीचे। हमें लग रहा ना ये बग्गी का डायलॉग मारा गया। बग्गी की मम्मी ने और बग्गी के परिवार ने आरओ लगवा दिया ना। महारानी ने आरओ उखाड़ लिया था, इतनी गरीब तो थी नहीं कि नया आरओ नहीं ले सकती थी, लेकिन भाई इनके पैसों का था परेतिन के पैसों का। वैसे तो परिवार हम साथ साथ हैं, एक आरओ नहीं अफोर्ड कर पाई मैडम जी, और जो लगाया था वो आरओ उखाड़ के ऊपर ले गई, टीवी ले गई। इतनी चालबाजी है, इतनी शातिर है। बस नहीं चला, नहीं तो भाई ये घर की ईंटें भी उखाड़ के ऊपर लगा लेती, लेकिन घर वही गिर जाते। तो भाई नींव ना भरनी पड़े इसलिए टंडीला ऊपर खड़ा किया गया है। हमारी जिज्जी का महल, ताजमहल, जो कहना चाहो कह लो। हमारी जिज्जी तुम इसको भोली भाली ना समझो, जितनी ऊपर उतने ज़मीन के नीचे है। हैं शातिर, बहुत ही बदमाश दिमाग की। अगर आप मिल गए ना खड़े खड़े आपको बेच देगी, पता भी नहीं चलेगा, उसके बाद त्रिया चरित्र कर देगी। हैं ऐसी है हमारी प्यारी भोली भाली जिज्जी। तो ये सारी चीज़ें मम्मी जी ने भाई एकदम हाथ डाल लिया, हटा लिया कि देखो मुझे ऊपर नीचे और हर किसी से प्यार है। जिज्जी का हमारा मिशन फेल हो गया। वैसे जिज्जी एक ही दिन में एकदम प्यार मोहब्बत में आ गई। आप लोगों को कुछ समझ में आया है? कभी भी इनका प्यार मोहब्बत हो जाता है, कभी भी इनका कुछ एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी भी ऊपर वालों की चीज़ों में हम शामिल नहीं हो, नीचे वालों की चीज़ों में हम शामिल नहीं होंगे। हाँ उनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो दे देंगे, पर अपनी जो चीज़ें हैं, दुख हो चाहे खुशी हो, किसी को अब उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। कहाँ है यार, ये बकवास करती रहती है। कुल मिला के अब आप जान ही रहे हो कि अभी कमेंट सेक्शन में क्या ही सच्चाई लिखी जाएगी। बोरिंग ब्लॉग एज यूजुअल, हमको दुपट्टा को ही देखना पसंद है। एक सच्चाई मिल गई भाई साहब। एक लोगों ने लिख दिया, अच्छा हमें तो बड़े मज़े आ रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओ माय गॉड। परेतिन ने एक दिया जलाया था ऊपर, तो बग्गे से बोला वाह कितना प्यारा बाहर का मौसम है, नज़ारा है बारिश का, और अंदर दिया जल रहा है, तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर बग्गी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, और दीदी को ना पसंद करने वाले लिख दे रहे हैं कि हाँ बोरिंग ब्लॉग। हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे भी लिख रहे हैं बोरिंग ब्लॉग। अब मज़ा आएगा जब हमारी बग्गी के जो सब्सक्राइबर हैं टरू वाले, जब हमारी जिज्जी के टरू वालों से टकराएंगे। अगर इन दोनों टरू वालों को आमने सामने कर दो तो खोपड़ी फोड़ना तय है भाई साहब, एक हॉस्पिटल भर जाएगा। खैर आपको क्या लगता है, बिग बॉस अभी पहुँचे नहीं आया, वीडियो पुराना है? वैसे माहौल सही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बग्गा भी बिग बॉस और नोना जिज्जा से तो डरता ही है, तो उसने माफ़ीनामा प्रस्तुत कर दिया होगा, या परेतिन के चरणों में जाके दंडवत लेट गया होगा कि दीदी हमका माफ़ कर दियो हैं। माहौल सही किया जा रहा है बिग बॉस के आने की खुशी में, तो अब और पॉजिटिविटी आ जाएगी। हैं इतनी ज़्यादा कि हर तरफ ताला मौछर लगी होगी, और बग्गी तुरंत भाग के आ जाएगी। राखी भाई बादे मुँह करेगी अपने भाइयों से, कहेगी माजे बांध दे रहे, हमारे घर में आ चुकी हैं नागिनों की नागिन, शेष नागिन ठुस, जिन जो सबके विचारों को डस लेती हैं, का पता कब किधर किसके मनोभावों को न बदल दें। तो बग्गी बस बोलती है ना कि वो ओवर थिंकिंग करती है, तो ओवर थिंक करने की कुछ वजह होगी ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसको हमेशा दिख जाती हैं, इस वजह से ओवर थिंक करती है। बाकी आप सभी के लाइक और कमेंट सुन के पढ़ के बहुत मज़ा आता है, देख के आपके लाइक अच्छी फीलिंग आती है, तो जाते जाते एक अच्छा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।